हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वाई जे कॉमर्स क्लासेस। हम कर रहे थे अपना हायर परचेज चैप्टर। इस हायर परचेज चैप्टर के अंदर हम जो है देख चुके थे मीनिंग ऑफ हायर परचेज, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा था, हमारे 3 मेथड्स थे फॉर रिकॉर्डिंग द हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो तीनों मेथड्स को हम देखेंगे दोनों की बुक्स में, मतलब तीनों मेथड्स को हम देखेंगे हायर परचेज़र की बुक्स में भी और हायर वेंडर की बुक्स में भी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर इन द हायर परचेज़र बुक्स, इन हायर वेंडर बुक्स, यहाँ पे कैश प्राइस मेथड है, असेट एक्रूवल मेथड है और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है। हायर वेंडर की बुक्स में भी कैश प्राइस मेथड, असेट एक्रूवल मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है। अगर हम बात करें कैश प्राइस मेथड की, कैश प्राइस मेथड का एक और नाम होता है फुल कैश प्राइस मेथड। मैंने आपको इस कैश प्राइस मेथड के और भी कई नाम लिखवाए थे, जैसे कि सेल्स मेथड, तो आप देख लेंगे उन नामों को। एग्जाम में आपको किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको सभी नाम पता होने चाहिए। दिस मेथड्स फॉलो अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये मेथड एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करता है। मतलब क्या है इस बात का? सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक पर्सन है राम, हमारे वही एग्जाम्पल की बात, उसी एग्जाम्पल से कोरिलेट करते हैं हम। राम गया कार परचेस करने सेलर के पास। तो सेलर के पास गया, सेलर ने बोला कार है हमारे पास 2,25,000 रुपये की। तो राम जो है उसके पास पूरे थे नहीं, वो उसमें से 1,35,000 की पेमेंट करके आ गया और 90,000 रुपीज़ जो है उसने बोला मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। तो अब राम ने बोला मैं 90,000 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, सेलर ने बोला ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करेगा कार के नाम की, कार उसके लिए एसेट है तो वो एंट्री रिकॉर्ड करेगा, तो वो कितने अमाउंट की करेगा अपने अकाउंट्स में, कार को कितने प्राइस पे शो करेगा, 2,25,000 या फिर 1,35,000? इसी सवाल का जवाब देता है हमारा फुल कैश प्राइस मेथड। वो कहता है जितना कैश प्राइस है फुल रिकॉर्ड कर दो, हाफ कैश प्राइस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पे किया उतना कैश प्राइस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फुल कैश प्राइस रिकॉर्ड कर दो। यही कहता है हमारा ये मेथड। तो यही होना भी चाहिए। प्रैक्टिकली वो कार लेकर आ चुका है, तो अब वो कार का मालिक लीगली वो नहीं है, लेकिन यूज़ वो कर रहा है। पेमेंट कर देगा, जब इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो मालिक बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये कहती है कि जो है कार उसी की हो गई, तो अल्टीमेटली कार हो तो आपकी गई। तो यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। इन दिस मेथड व्हेन द एसेट इज परचेज्ड ऑन हायर परचेज, it is assumed that the purchase have full intention of paying all the installments। इस मेथड की एक अजम्पशन है कि परचेज़र, जो हमारा हायर परचेज़र है, वो फुल इंटेंशन है उसकी कि वो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। ये इंटेंशन नहीं है कि वो फ्रॉड कर देगा या फिर जो है हाफ पेमेंट करेगा और हाफ नहीं करेगा। इस तरीके की कोई उसकी इंटेंशन नहीं है, वो फुल पेमेंट कर देगा। तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है फुल कैश प्राइस पे एंट्री रिकॉर्ड कर दे। इट इज़ बिलीव दैट हायर परचेज इट इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग फाइनेंशियल एसेट। ये मेथड बिलीव करता है कि हायर परचेज जो इसने करा है, हायर परचेज़र ने जो हायर परचेज पे सामान खरीदा है, वो सिर्फ एक मेथड था उसको फाइनेंसिंग करने का अपनी फिक्स एसेट को। अंडर दिस मेथड फुल कैश प्राइस ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट। इस बात का लाइन का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझाता जाता हूँ, आप समझते चलो। जनरल एंट्रीज अंडर फुल कैश प्राइस मेथड। फुल कैश प्राइस मेथड में हम क्या क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, आप ध्यान से सुनते चलो। जिसको जनरल एंट्री क्लियर नहीं भी है उसको भी समझ में आएगा, बस मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनते चलो।